लो जी, खाना खा लो। अरे तुम्हें तो खाने की पड़ी है, और किसी चीज की सुध रहती है कि नहीं? अब क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? अरे दो दो बहुएं आ गई है, दोनों के बाप को अब बुलाओ, दहेज देगा। लेकिन शादी में तो उन्होंने दहेज दिया ही था ना। अरे मुझे तो लगता है किस अनपढ़ गंवार से मैंने ब्याह कर लिया है। हाँ, तुम्हारे रहते तो लगता है जैसे मेरी संपत्ति बढ़ेगी ही नहीं, तुम तो मुझे कच्चा खा जाओगी। तुम परेशान मत हो, क्या कहना चाहते हो? देखो, साल 2 साल में समधियों को याद दिलाना होगा कि उन्हें दहेज देने हैं। अरे मेरा पैसा कैसे बढ़ेगा? अब एक नई जमीन लेना चाहता हूँ, अब अकेले खुद का पैसा लगाऊं? हैं? थोड़ी इधर उधर से मदद मिलेगी तभी तो। आखिर हम दोनों के मरने के बाद ये सारी संपत्ति किसकी होगी? हमारे बेटों के और बहुओं की ही ना। तो फिर अगर मैं जमीन लेना चाहता हूँ तो थोड़ी मदद तो उनके परिवारों से भी होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर उन्हें बुलावा भेजना है। लाओ लाओ, जल्दी से एक पन्ना लाओ और एक कलम लाओ। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। समधी जी, बहुत दिन हो गए, आप लोगों को देखा नहीं है। सोच रहा हूँ आप लोग भी आ जाएं और अपनी बेटी से मिल लें। और हाँ, एक चीज और, मैं एक जमीन खरीदना चाह रहा हूँ। उस जमीन की कीमत अच्छी खासी है, तो अपनी तरफ से कुछ सामान और कुछ पैसे लेते आना। आप ये समझ लेना कि संबंध बढ़ाने का साधन है। कहाँ गया? अरे ओ मुआ मुनीम। हाँ मालिक, आया आया। हाँ मालिक। ये लो, ये 2 चिट्ठी लो, एक बड़ी बहू के घर भिजवा दो और एक छोटी बहू के। हाँ ठीक है मालिक, भिजवा दूंगा। अरे क्या बात है भाई, कैसे हो गुन्नू? ठीक हूँ मालिक। ये देखिए, आपकी बिटिया के ससुराल से चिट्ठी आई है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। बुलाया है समधी जी ने। लेकर जाना होगा कुछ अच्छा ही। कोई बात नहीं है, ले जाऊंगा। मेरी बेटी के शान कम नहीं होने चाहिए। हाँ मालिक, वो तो है। अच्छा, चलता हूँ। अरे झुमरू काका, ओ काका। अरे क्या बात है गुन्नू, चिट्ठी लाया हूँ काका। हाँ चिट्ठी, अब बता भी दो, क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे काका, आपकी ही ससुराल में मोनुल बाबू की बिटिया का भी ब्याह हुआ है ना, उन्हें भी चिट्ठी में आई है, और एक दूसरी चिट्ठी आपको आई है। अच्छा, पढ़ के बता तो सही। अरे काका, उन्होंने बोला है कुछ लेकर आने के लिए। वो एक जमीन खरीद रहे हैं और बिटिया से मिलने के लिए। अच्छा, अरे यार, अभी तो पैसे भी नहीं हैं, क्या लूँगा क्या नहीं। मैं तो कितने दिनों से कह रही हूँ तुम्हें, जाओ जरा मिलाओ, लेकिन तुम। अरे तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है, कैसे मिलाऊं? सिर्फ मिलाने से होता है? अब मुझे तो कुछ लेकर जाना होगा ना, ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकता। और निकालो निकालो मेरी टोकरी और निकालो मेरा जाल। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। अब क्या करोगे टोकरी और जाल का? अरे घर में बैठा रहूंगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। टोकरी और जाल दो,
जाता हूँ नदी में, देखता हूँ एक बड़ी सी मछली पकड़ूंगा और फिर वो मछली लेकर जाऊंगा सेठ जी के पास। सेठ को मछली बहुत पसंद है। देखता हूँ टीकू सेठ अगर बात मानता है तो उससे कुछ पैसे उधार ले लूंगा, अब फिर जाऊंगा बिटिया के पास। अच्छा ठीक है, लाती हूँ टोकरी और जाल। अरे झुमरी, ओ झुमरी, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे गिन्नी, तुम आई हो? हाँ, भूख लगी थी, इतनी धूप है, भीख मांगने जाने का मन नहीं कर रहा है। अब क्या बोलूं तुम्हें, मैं तुम्हें भी खाना नहीं दे पा रही हूँ। मेरी किस्मत इतनी फूटी है, कोई भीख मांगने भी आ रहा है तो उसे भी नहीं दे पाती हूँ। अच्छा, परेशान मत हो, कोई बात नहीं है। आज तक फिर मैं कुछ खाकर रह लूँगी, घर में जो रूखा सूखा है। परेशान मत हो। अरे क्या किस्मत है मेरी, मछली अभी भी पकड़ में नहीं आ रही है, कैसे चलेगा। अरे ऊपर वाले, एक बड़ी सी मछली ला दो भाई, अरे ला दो। लगता है ऊपर वाले ने सुन लिया। इतने सालों में पहली बार ऐसा लगता है ऊपर वाला मेरी सुन रहा है। हाँ चलो बढ़िया है। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी घर में है क्या? अरे हाँ झुमरू, हाँ घर में ही हूँ। कहाँ जाऊँगा झुमरू? अरे वाह, टोकरी में क्या है झुमरू? मालिक, इसमें बड़ी मछली है, बहुत बड़ी मछली है, ये देखो। अरे वाह 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 भाई, मछली तो सचमुच बहुत अच्छी है। मालिक, हाँ बहुत दिनों बाद ऐसी मछली देखने को मिली है। अरे नजर लगाने मत आ, जा वहाँ खेतों में बहुत सारा काम पड़ा है, जाकर खेतों के काम खत्म कर। हाँ दो भाई दो, ये मेरे लिए ही लाए हो ना? हाँ मालिक, आप ही के लिए लाया हूँ। सुनती हो? अरे निकलो बाहर, सुनती नहीं हो? वक्त पे नहीं सुनोगी तो कैसे काम चलेगा? क्या हो गया? ये देखो, हमारे लिए तोहफा लाया है झुमरू। तोहफा ही है ना, पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना? नहीं, इसके लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे, ये तोहफा ही है। हाँ देखो, तोहफा है। चलो ले जाओ इस मछली को। मालिक, एक बात कहनी थी। क्या बात कहनी है? बोलो तो भाई। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो पैसे मुझे लेकर जाने थे अपनी बेटी के ससुराल, वहाँ से चिट्ठी आई है मालिक। देखो भाई, पैसे तो मैं देता ही हूँ, इसमें कोई छिपने छिपाने वाली बात तो है नहीं, लेकिन पैसे मैं ब्याज पे देता हूँ, उसके बदले में तुम्हें ब्याज देना होगा, ये बात भी तय है।
मालिक, ब्याज देने की औकात तो नहीं है, खाना खाने की तो औकात ही नहीं है, फिर ब्याज कहाँ से दूंगा मालिक। अच्छा 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 अच्छा, ये बात तो ठीक नहीं है। अरे कहाँ हो, सुनती हो? आओ आओ, इधर लेकर आओ मछली। अरे क्या हो गया, कभी लेके आओ कभी लेकर जाओ। ये ले जा अपनी मछली है। मुझे यहाँ मस्का लगाने आया था, है भिखारी कहीं का। तुझे क्या लगता है एक मछली के बदले में मैं तुझे ढेर सारे पैसे दे दूंगा? चल चल जा यहाँ से। ये ले अपनी मछली, उठा और निकल। अच्छा मालिक। बड़े कमीने हैं लोग, मुफ्त का चाहिए लेकिन पैसे की मदद नहीं करेंगे। पहली बार मदद मांगने गया था उस सेठ के पास, लेकिन वो कमीना उसने मेरी मदद नहीं की। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे उस सेठ ने पैसे नहीं दिए, अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही ना। बेटी का ससुराल है और चिट्ठी आई है तो जाना तो पड़ेगा, क्या करूं। सुनो, चले जाओ, बेटी से मिलना भी हो जाएगा। और ये जो मछली है ना, यही मछली दे देना उन्हें, ठीक है ना? अच्छा दो भाई, थोड़ा कुछ खाने को दे दो अगर है तो। खाने को कुछ भी नहीं है, मूढ़ी है वही मैं लगा रही हूँ, तुम्हें भी दूंगी। चलो भाई, अब चलूं, पहुँचते पहुँचते भी देर हो जाएगी। अरे मछली कहाँ चली गई, मछली कहाँ गई? अरे ये लो, ये रही तुम्हारी मछली। अरे तुम इसे क्यों ले गई थी? मैं तो ले गई थी, सोचा बिल्ली न ले जाए, ले जा। देखो भाई, ध्यान से सुनो सेठानी, जो ज़्यादा अच्छा से लाए उसकी अच्छे से आवा भगत करनी है, बढ़िया बढ़िया खिलाना है। जो कम लाए उसे जैसा तैसा खाना देना है, ठीक है ना? हाँ मैं समझ गई हूँ। आज मेरे बाबा आएंगे बिजली भाभी। हाँ मेरे भी बाबा आएंगे, देखना मेरे बाबा ढेर सारा सामान लेकर आएंगे। तुम्हारे बाबा तो पता नहीं क्या लाएंगे क्या नहीं, मैंने सुना है तुम्हारे बाबा बड़े गरीब हैं। हाँ कोई बात नहीं है, जो भी लाएंगे, लेकिन कम से कम मुझसे मिलने तो आएंगे, बहुत दिन हो गए हैं। अरे समधी जी, ओ समधी जी। अरे आ गए आप, आइए आइए। ये बैलगाड़ी में क्या है? अरे अपनी बेटी के लिए सामान लाया हूँ, आपने भी तो मांग की थी ना, दहेज ही तो लाया हूँ। अरे दहेज मत बोलिए, ये तो रिश्तों को अच्छा करने वाला चीज है, दहेज मत बोलिए। आइए आइए आप। समधी जी, ओ समधी जी। अरे आ गए, आप भी आ गए। हाँ कुछ लाए नहीं है, खाली हाथ, ये सिर्फ एक झोला है। अरे समधी जी, सामान और पैसे तो नहीं ला पाया हूँ, अभी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मछली लाया हूँ। मछली का मैं क्या करूँगा? हैं, पहली बार ही समझा दिया था मैंने, फिर भी समझ में नहीं आया। चले जाइए। अब आ गया हूँ तो मछली वापस लेकर कहाँ जाऊँगा समधी जी? एक काम कीजिए,
ये मछली रख लीजिए और मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। ठीक है, मिल लीजिए, उसमें क्या है। ये ले बिजली, इसे काट और बना। अम्मा, ये मछली इतनी बड़ी कौन लाया है? और कौन? तेरा भिखारी बाप। कुछ मिला नहीं, मछली लेकर आ गया है। अच्छा अच्छा, दीजिए, आज जरा सा मैं बाबा से मिल लूं। अरे पहले खाना बना ले, फिर बाबा से मिलना। ठीक है अम्मा। अम्मा, इस मछली का पेट तो सिला हुआ है। अच्छा, सिला हुआ पेट है? जरा काट तो देखूं तो इसमें कुछ है क्या? अम्मा, इसमें तो सोने के सिक्के हैं, वो भी बहुत सारे। अच्छा, तेरा बाप तो बहुत सारी चीजें लेकर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तेरे बाप को तो राज भोज कराऊंगी। अरे समधी जी, खाइए खाइए, अच्छे से खाइए, खाना तो शुरू कीजिए। वो तो ठीक है भाई, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, और वो ये कि दोनों के खाने में अंतर क्यों है। एक का खाना बहुत अच्छा और दूसरे का खाना साधारण सा, ऐसा क्यों है भाई? अरे देखिए, एक के बाप ने सोने के सिक्के दिए और आप सामान लेकर आए हैं, तो फिर उनकी कीमत तो ज्यादा हुई ना। अरे ये क्या बात हुई? इसका मतलब हुआ आप लोगों के चेहरे देखकर खाना भी पूछते हैं। हाय हाय हाय, मैंने अपनी बेटी का ब्याह किस घर में कर दिया। कितने नालायक लोग हैं आप लोग। हाँ, अरे कहाँ हो? चलो गौरी बिटिया, यहाँ नहीं रहना है, चलो, ये घर बिल्कुल लायक नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी जब तक इन्हें दहेज नहीं मिला था तब तक मुझे कुत्ते की तरह देख रहे थे। अब इन्हें दहेज मिला तो अब मुझे ये मान सम्मान दे रहे हैं। बिजली, चलो चलो, तुम भी चलो, इस घर में नहीं रहना है। यहाँ लोग नहीं, पैसे बसते हैं, पैसे। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए, गांव में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी अगर आप लोग ऐसे करेंगे। अरे बात तो सही है सेठ जी, तुम्हारी इज्जत इज्जत और बाकी लोगों की इज्जत इज्जत नहीं है, कुछ ऐसा ही बताना चाह रहे हो ना? हाँ सुनो सेठ, हम आज अपनी बेटियों को लेकर ही जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे तुम भी माफी मांग लो ना। हाँ हाँ समधी जी, माफ कर दीजिए समधी जी, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी, हो गई अब। चलिए कोई बात नहीं है, हम अपनी बेटियों का घर उजाड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों ने अगर दोबारा ऐसी हरकत की और दोबारा दहेज मांगने की कोशिश की, हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की, तो बहुत बुरा हाल करूँगा। इस बात को बस समझ लीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। हाँ बेटी बिजली, अच्छे से रहना, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अरे आप लोगों ने जो सामान लाया है वो ले जाइए। नहीं कोई बात नहीं है, आप रखिए इस सामान को, हमें दिक्कत नहीं है। अरे तुमने मेरी मदद की ना। अरे ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो गिन्नी। आज के ज़माने में
कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन तुमने अपनी पूरी जमा पूंजी हमें दे दी। इससे अच्छा और दिल किसका हो सकता है। अरे कोई बात नहीं है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। किसी का घर बस जाए उससे अच्छा और क्या हो सकता है। घर बसना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ठीक कह रही हो गिन्नी, लेकिन आज से तुम हमारे परिवार की सदस्य, तुम्हें भीख मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। अरे अब दिन ही कितने बचे हैं, जितने भी दिन बचे हों। हाँ ठीक कह रही है झुमरी। चलो अच्छा है, मुझे भी परिवार मिल गया।